आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ओके, जो कि सबका जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि सबको ऐसा डर लगता है सी प्रोग्रामिंग से। बाकी जावा पाइथन हम सब कुछ कर लेंगे बट सी नहीं करेंगे, क्योंकि ना हमारे साथ ऐसे हुआ है और इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जस्ट लाइक मैं फर्स्ट ईयर में गई और फैकल्टीज़ थे, तब तो कुछ पता भी नहीं था कि सी प्रोग्रामिंग है एंड ऑल। तो फैकल्टीज़ ने इतना हार्ड बना दिया सी प्रोग्रामिंग को कि लिटरली मेरे पॉइंटर पूरे सी प्रोग्रामिंग की वजह से पूरे गिर गए। सो इट्स फाइन, बट टुडे इज़ वी लर्न आई टीच यू, बिकॉज मेरे को पता है कि सी प्रोग्रामिंग इट्स नॉट अ हार्ड, इट्स टोटली ईजी कंसेप्ट, बट अगर अच्छे दिल और चाहत से अगर सीखा जाए तो इट्स रियली गुड। ओके, सो बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग वो देखा जाए तो बेसिक वो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो रिटर्न किसने किया है तो आपको पता ही होगा, डेनिस रिच्ची। ओके, और सी बिकम्स अ पॉपुलर बिकॉज इट इज़ अ रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज़, ऐसा इसमें बोला गया है। बट हमें ऐसा लगता कि नहीं, सी से पाइथन ईजी है। ऑफकोर्स ईजी है पाइथन, बट देखा जाए तो बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए। ओके, सो सी बिकम्स पॉपुलर बिकॉज इट इज़ अ रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज़। ओके, सो जैसे अगर देखा जाए तो हम छोटे थे तो पहले हम ABCD पढ़ा करते थे, जस्ट लाइक हमारी अल्फ़ाबेट से आए फिर हम वर्ड्स पे, और वर्ड से आए फिर हम सेंटेंसेस एंड देन पैराग्राफ एंड देन लेसन, और फिर बोलने भी लगे भाई। ओके, सो सेम अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ डरना वरना नहीं है, इट्स ऑल ईजी। ओके, सो इसमें जैसे हमने अल्फ़ाबेट सीखा था इंग्लिश पढ़ने के लिए, वैसे यहाँ पे भी सीखे अल्फ़ाबेट्स बोले तो हमारे सिंपल डिजिट्स और स्पेशल सिंबल। अभी डिजिट्स बोले तो 0 to 10, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वॉट एवर द नंबर। ओके, एंड स्पेशल सिंबल जैसे कि हमारे हैशटैग है, @ है, परसेंटाइल है, स्टार है। ओके, एंड देन ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस, इट्स ऑल अंडर द स्पेशल सिंबल। ओके, और इसके बाद अभी अल्फ़ाबेट्स मतलब ABCD तो हमने पढ़ लिया। अभी है कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, मतलब ये आता है पूरा पार्ट हमारे किस में, वर्ड में आता है, जो कि हम भी वर्ड्स मतलब सीखेंगे आगे जाके। और इसके बाद अगर वर्ड अगर सीख लिया, जैसे हम पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, सेंटेंस क्रिएट करते हैं, अब ऐसा भी नहीं कि वर्ड अगर डायरेक्ट अगर सीख लिया हमने तो डायरेक्ट ही ऐसे सेंटेंस वगैरह क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। उसके लिए भी हम मतलब जो हमारे टीचर्स होते हैं हमें कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ बेटा ऐसे सेंटेंस क्रिएट करने पड़ते हैं, जस्ट लाइक माई नेम इज़ प्रिया, माई नेम इज़ सुमित एंड ऑल। वैसे ही इंस्ट्रक्शन हमें सी प्रोग्रामिंग में दिए जाते हैं, और फिर ये ऐसा पूरा पार्ट बना के हम क्रिएट करते हैं हमारा प्रोग्राम, दैट्स कॉल्ड सी प्रोग्राम। अभी आपको लगता होगा ठीक है ऐसा मैंने बताया, बट लिटरली आगे पे बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, सो मैंने जैसे बताया था कि डिजिट्स की अगर बात करें तो डिजिट्स होते हैं हमारे, डिजिट्स में हमारे 3 पार्ट इंक्लूड्स होते हैं। ओके, कौन से 3 पार्ट्स आपको बताती हूँ। ओके, 3 पार्ट्स मतलब डिजिट में इंक्लूड्स होता है, वो होता है हमारे अल्फ़ाबेट्स बोले तो ओके 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 चल, डिजिट्स में होता है अल्फ़ाबेट्स मतलब आप लैपटॉप के या कंप्यूटर के कीबोर्ड्स पे देखोगे तो हमारे A to Z दैट इज़ ABCD अप टू Z, ये हम यूज़ करते हैं डिजिट्स में। और डिजिट्स में और इंक्लूड्स करते हैं हम 0 to 9, जस्ट लाइक ये अल्फ़ाबेट हो गया हमारा A to B, डिजिट्स हो गया हमारे 0 to 9, मतलब 0 to 9 मतलब नंबर्स, और नंबर से और बड़े बड़े नंबर्स क्रिएट करते जाना। और स्पेशल सिम्बॉल जो मैंने आपको बताई जो कि स्पेशल सिम्बॉल है। ओके, ओके सॉरी, तो ये हमारे स्पेशल सिंबल। इसके बाद आते हैं, ये तो हो गया हमारे डिजिट्स, मतलब जस्ट लाइक हमारी पहेली, हम ऐसे बोल सकते कि हमारी पहेलियाँ जो कि हमने सॉल्व कर ली। इसके बाद आते हैं हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अभी डेटा टाइप्स नहीं, ओनली डेटा, वेरिएबल्स एंड डेटा। सो अभी वेरिएबल्स क्या होता है इन सी, तो देखो वेरिएबल्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन। सिंपल, हमने यहाँ पे बना लिया एज इज इक्वल्स टू क्या है, हमने 21 स्टोर किया। ये 21 क्या है, एक वैल्यू है जो कि हमने इस वेरिएबल में, मतलब वेरिएबल सिंपल जस्ट लाइक कोई भी हम वेरिएबल बना सकते हैं। अब वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, सो लेट्स सी, जस्ट लाइक ए इज इक्वल्स टू, हमने ए में स्टोर कर दिया 10, बी ले लिया, बी में कर दिया 56 और समथिंग। अभी देखो वेरिएबल्स की अगर बात की तो हमारे फैकल्टीज हमें कैसे पढ़ाते थे कि एक्स इज इक्वल्स टू मतलब लिया 10 स्टोर किया, और फिर वाई लिया और 20 स्टोर किया।
बट ऐसे मतलब उन्होंने हमें अब तक बताया नहीं कि एक्स वाई लिया क्या, इसका यूज़ क्या। ठीक है बताया होगा, मैं ऐसे भी ब्लेम नहीं करती फैकल्टीज़ को कि उन्होंने बताया नहीं कि एक्स और वाई क्या है, ठीक है वेरिएबल्स है। बट जस्ट लाइक उन्होंने ये नहीं बताया कि हम ऐसा भी कुछ स्टोर कर सकते हैं जस्ट लाइक एज इज इक्वल्स टू 10। अगर आप ऐसा अगर स्टोर करोगे कैसा, अगर एक्स इज इक्वल्स टू अगर आप 10 स्टोर करोगे और इसे बोलोगे कि एक्स क्या है हमारी, एक्स है हमारा क्या है, एक्स हमारा एज है और एज कितना है 10 है। ऐसा किसको मतलब कौन से गधे को समझ आने वाला है। अगर ऐसा लिटरली ऐसा सिंपल में ऐसा डिफाइन कर दे कि हाँ ये एज है और एज में हमने क्या स्टोर करके रखा है 10, सो इट्स फाइन ना। बट हमारे फैकल्टीज़ ये यूज़ करते थे, सो इट्स टोटली अ रॉन्ग वे। ओके सो अगर वेरिएबल बनाना है तो ठीक है, अगर एरिया अगर स्टोर कर रहे हैं तो एरिया कैसे स्टोर करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू होगा कितना होगा 34.56। लेंथ स्टोर कर रहे हैं तो लेंथ लिखेंगे रिडायरेक्ट की लेंथ हमारी है 78। ओके हमारी विड्थ कितनी है, तो विड्थ है हमारी 78। सो व्हाट वाई दिस इज जस्ट लाइक ए बी सी डी वेरिएबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक अ माई मीन्स इज टू यूज सिंपल एज एरिया, मतलब जो उसका नाम है हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। आई नो हम स्टोर करते हैं वेरिएबल, जस्ट लाइक ये जो मैंने अभी वैल्यू है ये इसमें स्टोर किया, मतलब ये एरिया है ना, एरिया की वैल्यू है तो स्टोर होगी। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग this x is equals to 90 and y is equals to 78 and all, instead of making this stupid of variables, okay when necessary you can make, okay I don't say कि don't make and all whatever, but instead of this use this for beginner, you understand more and use it properly। सो वेरिएबल्स में यही, सो वेरिएबल्स क्या है जो कि स्टोर करते हैं वैल्यू को, जो कि स्टोर करते हैं वैल्यू को। मतलब ऐसा अगर लिखे हैं हम तो एज में क्या स्टोर है, एज में हमारी 10, मतलब 10 जो है हम 10 ईयर्स के हैं वो किस में एज में। जैसे एरिया है तो एरिया में ये स्टोर है। लेंथ कितनी है 78, हमने डिफाइन मतलब जस्ट लाइक लेंथ में कितना स्टोर है 78। क्यों स्टोर है, क्योंकि लेंथ इज इक्वल्स टू 78। तो जो वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स आर स्टोर द वैल्यूज़। ओके सो इट्स फाइन। सो जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल्स एंड डेटा, ओके वेरिएबल्स आर स्टोर द वैल्यू और वेरिएबल्स आर स्टोर द डेटा। अब वैल्यूज़ और डेटा, ये जो वैल्यूज़ आते हैं और जो कुछ भी आता है जो कि हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, इट्स कॉल्ड अ डेटा, सिंपल डेटा दैट वी स्टोर अंडर द वेरिएबल। ओके सो वेरिएबल्स आर यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया था एज इज इक्वल्स टू 21, हाइट इज इक्वल्स टू, अभी मैंने यहाँ पे HT लिखा है हाइट, जस्ट लाइक ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ऐसा कुछ लिखो जो कि आप खुद मतलब जस्ट लाइक आप ऐसे प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि मैं क्या क्रिएट करने जा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि एक्स इज इक्वल्स टू 20 लिख दिया, बाकी आपको पता ही नहीं कि इसको आपने एज और एरिया और हाइट लेंथ क्या डिफाइन किया। इट्स नो ना। सो इट्स के वजह से आपको वेरिएबल जस्ट लाइक ऐसे डिफाइन करना है, ऐसे क्रिएट करना है कि जो आपको खुद को समझ आना चाहिए कि हाँ इट्स अ एज, इट्स अ एरिया एंड इट्स वॉट एवर, ओके वॉट यू वॉन्ट टू डिफाइन। सो जैसे कि भी हाइट है तो मैंने पूरा हाइट नहीं लिखा, यहाँ पे HT इज इक्वल टू 5.5। अब ये सेल क्या है, इट्स कॉल्ड अ सैलरी। अब ऐसे अगर लिखोगे ओके आपको समझ आएगा क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग किया, दैट इज सैलरी इज इक्वल्स टू दिस, दैट इज सैलरी ऑफ जाने वाली सैलरी ऑफ, ये आप ऐसे भी वेरिएबल बना सकते हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसे वेरिएबल्स बनाओ कि जो आपको खुद को समझ आने चाहिए, ठीक है ओके एंड दिस इज अ सिंपल। ओके अभी नाउ डेटा, ये अभी वेरिएबल हो गया जो कि मैंने आपको बताया। सो डिजिट्स आपको पता हो गया कि हम ये यूज़ करते हैं एंड ऑल वॉट एवर, और अभी वेरिएबल्स हो गया। इसके बाद क्या आता है, डेटा आता है। सो डेटा, अभी डेटा भी 2 टाइप्स का होता है। ओके एक तो होता है सिंपल डेटा और सेकेंड होता है हमारा प्रिमेटिव डेटा, सॉरी कॉम्प्लेक्स डेटा। फर्स्ट क्या होता है सिंपल डेटा, उसी को हम बोलते हैं प्रिमेटिव डेटा एंड द सेकेंड वन इज़ अ कॉम्प्लेक्स डेटा, सेकेंड वन इज़ अ कॉम्प्लेक्स डेटा। अब एक सिंपल डेटा में क्या होता है, जस्ट लाइक मैंने आपको बोला था कि एज में कितना किया 21, 56, 5.5 एंड दिस। अभी ये तो सिंपल आपको डेटा ही लगता होगा, बट ना सी में ऐसा है कि सी में नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जस्ट लाइक डिफरेंस तो है। अब जाओगे आप शॉप में बोलोगे कि मुझे ना 20 रुपये का ये दो, और आप अगर ऐसा बोलोगे कि मुझे 5.5 रुपीज़ का मिल्क चाहिए, क्या मतलब शॉप वाला आपको देगा क्या, नो। सो इट्स मैटर। सो इसी को हम बोलते हैं डेटा, जो कि हम इसमें स्टोर करते हैं। जस्ट लाइक अभी देखो एज क्या 5.5, हाँ हो सकती है कि जस्ट लाइक छोटा बेबी है वो 1.5 ईयर्स का हो सकता है एंड ऑल, इट्स फाइन। बट जस्ट लाइक हाइट हमारी 5.5 की होती है, सैलरी जस्ट लाइक इंटीजर फ्लोट हो सकता है, वॉट एवर। सो हमारा जो डेटा है, डेटा ये 2 टाइप्स में होता है, एक सिंपल डेटा एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स डेटा। अभी
सिंपल डेटा में क्या होता है, हमारे इंटीजर्स बोले तो जिसमें पॉइंट्स नहीं है, जस्ट लाइक अ इंटीजर्स जिसमें पॉइंट्स नहीं है, जैसे 12, 56, 78, 56 एंड वट एवर एंड 0. इंटीजर्स कंटेन नो पॉइंट्स नंबर. एंड फ्लोटिंग में क्या होता है, 1.5, 56.78 जिसमें पॉइंट है वो होते हैं हमारे फ्लोटिंग. और कैरेक्टर्स जस्ट लाइक हमारे अल्फ़ाबेट्स, जस्ट एम है, ई है, जो कि हम स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि एज इज इक्वल्स टू कैपिटल ए अगर स्टोर कर दिया हमने इसमें, तो ये क्या होगा, कैरेक्टर मतलब हमारे A to Z. फ्लोटिंग वैल्यूज जो कि जिसमें पॉइंट्स होते हैं, और इंटीजर जिसमें पॉइंट्स नहीं होते, वो सिंपल हमारे इंटीजर्स होते हैं, जस्ट लाइक नेचुरल नंबर. ओके. एंड द कॉम्प्लेक्स डेटा, अभी कॉम्प्लेक्स डेटा जिसमें पॉइंटर, अरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, इनम, एज, ये सब स्टोर होता है, जो कि हमें एट द एंड ऑफ सी देखना है. सो फॉर टुडेज इट्स फाइन. ओके. सो क्या क्या देखा हमने ये देखा कि हमारी जो सी प्रोग्रामिंग है डेनिस रिच्चे ने बनाई है, और वो कैसी है, रिलायबल है और इजी टू यूज़ है. और इसमें क्या क्या, जस्ट लाइक मैंने आपको बोला कि सी प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है और कैसे सीखना है. तो पहले आता है हमारा अल्फ़ाबेट्स के बाद हमारे आता है कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स एंड इंस्ट्रक्शन, एंड दिस इज प्रोग्राम. सो ये जो हमारी जर्नी होने वाली है, इट्स अ वेरी स्मूथ एंड इट्स वेरी ईजी. इफ़ अगर आप कंसिस्टेंस रहोगे, सो इट्स टू फाइन. ओके. सो ट्रस्ट मी, इट्स रियली ईजी. और मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपको अगर सीखना है और अच्छे से, मतलब इजी वे में अगर सीखना है, तो आप लेटेस्ट सी ऑफ यशवंत कानेटकर को रेफ़र कर सकते हैं. मैंने भी उसी से सीखी है. सो इट्स फाइन. ओके. सो बाय बाय, टेक केयर, और रीड करते रहो. टेक केयर.